नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम UGC नेट सेकेंड पेपर इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। तो आइए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 15 MCQ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। तो दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था में धन है वो आभूषण को माना जाता है। आभूषण को अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा था कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। तो दोस्तों, यह जो कथन है, यह कथन मार्शल का था। मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो सुख व कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया था कि उत्पादन मतलब प्रोडक्शन जो है वो का जो मुख्य साधन है वह है श्रम मतलब लेबर। यहाँ पे जो एडम स्मिथ ने बताया था कि उत्पादन का जो मुख्य साधन है वह है श्रम। इन्होंने अदृश्य हाथ का विचार प्रस्तुत किया था और इन्होंने 1776 में अपनी एक पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन किया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र एक धन का अध्ययन है। इस परिभाषा के लिए अर्थशास्त्र को एक घृणित विज्ञान कहकर बुलाया गया है। कुछ अर्थशास्त्री जैसे रस्किन, कार्लाइन, वार्क आदि ने धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की थी। इन्होंने इसे घृणित विज्ञान का और कुबेर का शास्त्र तथा रोटी मक्खन का शास्त्र भी कहकर इसकी आलोचना की थी। तो आइए अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। तो जो अर्थशास्त्र है वह प्रारंभिक तौर पर किसका अध्ययन करता है, मतलब धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाता है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो उत्पादन है वह भूमि को जोतना मतलब जो भूमि को जोतना है उसे अर्थशास्त्र में उत्पादन माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन का अभिप्राय होता है। तो जो उत्पादन का अभिप्राय होता है वह है उपयोगिता का सृजन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया है।
तो अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है। यह विचार लियोलेन रॉबिन्सन ने दिया था। लियोलेन रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र संसाधनों की कमी से जो समस्या उत्पन्न होती है उसका अध्ययन करता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों भौतिक परिभाषा के अंतर्गत रॉबिन्सन की परिभाषा को नहीं शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया। तो जो अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा है वह सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र भी कहा है। अगला है, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं हैं, तो इसमें जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है वह है जे.एम. केन्स। जे.एम. केन्स जो हैं वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है। तो आर्थिक विकास का जो परंपरावादी सिद्धांत है वह डेविड रिकार्डो से संबंधित है। अगला है, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी। तो दोस्तों साम्य जो फर्म की अवधारणा है उसे पीगू महोदय ने दी थी। पीगू का मत था कि यदि कोई उद्योग संतुष्टि या साम्य की स्थिति में हो, अर्थात उसका कुल उत्पादन दी हुई मांग के संदर्भ में अपवर्तित हो जाए, तो आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में संतुष्टि की स्थिति में हों। अगला देखते हैं, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, एक होगी, भिन्न होगी, या तो एक होगी या भिन्न होगी, या परस्पर बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक सीधी रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को जो स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की जो लोच स्पर्श बिंदु पर वह एक होगी। तो आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक रेखीय मांग वक्र है और ये एक सीधी रेखा का मांग वक्र है और ये एक रेखीय मांग वक्र है, और जो इसका स्पर्श बिंदु है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोच है वो उसकी लोच एक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन जो है यह कथन रॉबिन्सन का था। रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा इन्होंने दी थी, और इन्होंने अर्थशास्त्र को एक चुनाव का विज्ञान माना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें तथा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और अपने UGC नेट
JRF के एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। थैंक यू।